देख लो जगह जमीन का होगा, कागज देख लो जिसका जमीन है उसका होगा। बात समझ में नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकता। चुप समझ तुम लोग आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। बोलूंगा, चुपिए चुपिए वीडियो बात है, बात है पूरा दरभंगा गाली मत बोलिए, बात कीजिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें दो पक्षों के बीच काफ़ी कहासुनी हो रही है, एक दूसरे पर कहीं न कहीं हमलावर होने की कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है। किसी के हाथ में डंडा है तो कोई बैठकर मामले को सुलझाने की बात कहता हुआ सुनाई देता है। पर यह सब कुछ जहां पर हो रहा है दरअसल वो एक कब्रिस्तान है, और ये कब्रिस्तान दरभंगा शहर के बीचों बीच खान चौक स्थित मौलागंज कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये सारा बवाल इसलिए हो रहा है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर भूमाफिया होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि दूसरे पक्ष ने इस कब्रिस्तान के दक्षिणी भाग के एक बड़े हिस्से, जिस पर तालाब और जल निकासी के लिए नाला हुआ करता था, उसे अवैध रूप से कब्जा कर मिट्टी से भर दिया है ताकि उस जमीन को बेचकर भारी मुनाफा कमाया जा सके। जबकि हमारे पूर्वज ने उक्त जमीन के हिस्से को दशकों पहले इस कब्रिस्तान के नाम पर वक्फ कर रखा है, यानी कि दान दे रखा है। मामला कुछ नहीं, मामला साफ है कि ये कब्रिस्तान की जमीन है जो हमारे बाप दादाओं ने वक्फ किया हुआ है, उससे सटा हुआ। ये खान चौक मौलागंज कब्रिस्तान है, उससे सटा हुआ डबरा है, वो भी डबरा वक्फ किया हुआ है। लेकिन डबरा भरना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए गैर कानूनी है, ठीक है। इन लोगों ने भूमाफियाओं ने उसका गलत पेपर बना करके डबरे भरने का कार्य शुरू कर दिया। जहां मेन नाला बहता था, वो नाला बिशंबर नाला कुंवर सिंह कॉलेज में जाके मिलता था, जिसमें वार्ड नंबर 28, 29, 24, 25 और अन्य वार्ड के वार्डों का पानी जाता था। अब उसको इन लोगों ने भर दिया। भरने से पूर्व हमने इन अपने पूरे दरभंगा जिला के प्रशासन को, आयुक्त को, डीएम साहब को और अन्य लोगों को एप्लीकेशन जनता द्वारा दिया हुआ है, जिसके पास मेरी कॉपी भी है। किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लास्ट में नगर निगम ने हमारे कुछ कब्रिस्तान के जो सदस्य, जो उसके कमेटी के मेंबर हैं, उल्टा हम इन लोगों पे नोटिस भेज दिया कि आप लोगों ने नाला भर दिया। हम लोगों ने कहा भाई हम लोगों ने नहीं भरा, आप आइए और जितना नाला खोदना खोदिए, ताकि जनता जो जल जमाव से त्राही उससे निजात मिल जाए जनता को। और हम लोगों ने इजाजत दे दिया, लिखित तौर पे नगर निगम को दे दिया। शहर के भूमाफिया कितने का नाम बताइए, ये तो प्रशासन को अभी ऑन स्पॉट है, वो लोग आके देखना चाहिए। हमने अभी आपको यहाँ लहरिया थाना को भी फ़ोन किया, हमने पर्सनल डीएम साहब को फ़ोन किया, वहाँ से हमको कॉल बैक आया, हमने सारा डिटेल दिया कि सर आके संज्ञान लीजिए। यदि ये कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं है तो आप बोलिए। और डबरा को क्यों भर दिया? सर डबरा भरने का कानून ही नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉ को देखिए। पुलिस आए कि अच्छा ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन आपके सामने में देखिए नाला इतनी गंदी पानी, जहाँ लैट्रिन बढ़ा उसमें पार्षद मुन्ना खां और तमाम जनता बैठी हुई है। उनका ये मांग है कि जब तक कोई संज्ञान नहीं लेगा हम यहीं पर दम तोड़ देंगे। हमने इजाज़त दिया कि आज नाला खोलिए, नगर निगम के लोग आए, लेकिन ये भूमाफिया आकर के उनको, हम लोगों को गोली से, बंदूक से मार देंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आ गए थे, उनको, महिला थी, सबको हम लोग रोड पे आ गए, जिसके लिए 5 मिनट के लिए रोड अवरुद्ध हुआ। फिर उन लोगों को हमने हटाया और आके इस पानी में बैठ गए। मेरा नाम अकबर खान है। मेरे बड़े भाई हैं जो मेरे बाप दादा हैं, लेकिन अभी जो इसको देख रेख करते हैं, जो सचिव हैं, उनका नाम शमीम खां है, ऐनुल खां है और अकबर खान, ये लोग हैं।
ठीक है। उसमें एक दुल्ला अंसारी है जिनको नोटिस आया, 4 व्यक्ति को नोटिस आया था। ये चारों लोगों ने लिख के दिया कि आप आइए, जहाँ से जैसे खोदना खोदिए। जब खोदने के लिए नगर निगम आए तो ये गुंडा मावाली आके उन लोगों को मार के भगाया। जब हम लोग गए तो गोली पिस्तौल भिड़ा दिया बंदूक कनपट्टी में, हम लोग डर से रोड पे आ गए। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जिस जमीन के हिस्से को लेकर विवाद किया जा रहा है वो जमीन हम लोगों ने वैसे लोगों से खरीदा है जो इस जमीन के असली मालिक हैं। हमारे पास जमीन के दस्तावेज मौजूद हैं जो ये साबित करता है कि ये जमीन कब्रिस्तान की नहीं बल्कि दूसरे अन्य लोगों की निजी संपत्ति है। और रही बात जल निकासी के लिए नाला बनाने की, तो हम लोग इस बात के लिए भी तैयार हैं कि इस जमीन के एक किनारे से नगर निगम नाला निकाल सकता है। और आज नगर निगम के कर्मी जेसीबी मशीन लेकर तत्काल नाला चीरने आए थे और हम लोग उन्हें सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग आकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद ये सारा विवाद हो गया। ये बताइए कि क्या मामला हुआ इस कब्रिस्तान की जमीन को लेकर के? कहा जा रहा है कि नाले को चीरना था लेकिन चीरने नहीं दिया गया, भूमाफिया द्वारा रोक दिया गया, इस तरह का आरोप लगाया गया है। क्या नहीं, ये सरासर गलत और बेबुनियाद आरोप है। जबकि कब्रिस्तान का जो मामला है 9 जनवरी 2021 के दिन ही डिमार्केशन होके दोनों खेसरा का अलग डिमार्केशन हो गया। आप देख सकते हैं कि बांस भी गाड़ा हुआ, तारबंदी भी की हुई है, जिसमें खुद जो शमीम खां गुंडा तत्व जो खुद हैं, जो आज बहुत बवाली किया है उन्होंने, असामाजिक तत्व बन के, उनके ख़ानदान, उनके बाल बच्चा, जितना भी उनके सपोर्टर हैं, असामाजिक तत्व मिल के जो लाठी डंटा लेके गोली पिस्तौल का धमकी जो दे रहे थे जान मारने का, उनका यही इरादा है कि ये जो ज़मीन है कुछ राजपूत की है, कुछ सूरी बिरादर की है, जो इन लोग की ज़मीन है उनको कब्जा करके अपने अंडर में रख लें, बेच बिकन करें। ये किसी तरह का नाला का कोई मामला नहीं। नाला की बात आई थी, निगम प्रशासन और इंजीनियर आए थे कि नाला पानी फंस गया, नाला चीर दिया जाए। उसके लिए हम लोग खुद अपने से नाला चीरने की कोशिश कर रहे थे, डिमार्केशन कर रहे थे कि यहाँ से नाला चीर के पानी निकाला जाए। लेकिन इस बात को लेकर शमीम खां को लगा कि वो अब तो हमको ज़मीन हासिल नहीं होगा, ये सरकारी ज़मीन हो जाएगी, नाला उन लोग के जरिए हो जाए। इसीलिए उन्होंने इस तरह का हरकत किया है, लोगों को इकट्ठा किया और अपने मतलब कि गलत सहयोगी की जगह पर लोगों को भ्रमित किया है। आप 5 अप्रैल 2021 के दिन भी कब्रिस्तान इस ज़मीन संबंध में पंचायत हो चुका है, जिसमें वो कागज़ जमा नहीं किए। उसका वीडियो मेरे पास है, आप कहिएगा तो हम अपलोड कर देंगे, दिखा देंगे, आप लोगों को सबूत देंगे। आज ज़मीन का जो भी कागज़ होगा हम देने को तैयार हैं, जहाँ कहिएगा हम उपस्थित कर देंगे। और नाला चीरने कोई मुद्दा नहीं, नाला जब चाहिए जैसे चाहिए, सिर्फ जो पोल्टिंग का जो रास्ता है वहाँ 12 फीट वाला, वहाँ से चीरने के लिए हम तैयार, अपने पैसे से चीरने को तैयार हैं। आप लोग इस जमीन पे जो काबिज हैं, आप लोग किस हैसियत से काबिज हैं? हम परचेजर हैं एक ज़मीन का, इसमें और भी लोग हैं सब जो अपने अपने हिसाब से परचेजर हैं। आप लोगों ने खरीदा है ये जमीन? हाँ, जिसपे हम लोग इसको काम करने वाले हैं, रजिस्ट्री करवाने वाले हैं, बाउंड्री उंड्री करेंगे, भवन निर्माण करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको डिमार्केशन। लेकिन ये नाला का जो मामला आया, अभी बरसात के कारण काम रुकी हुई थी। अभी बीच में पंचायत भी हुआ था 5 अप्रैल को, जिसमें कागज़ नहीं दिखाएं, गायब हो गए, तो हम लोग मामला खत्म कर दिया। आरोप ये भी लगाया गया है कि जो पहले से नाला था उसे आप लोगों ने या आप लोगों के द्वारा भर दिया गया, इस तरह की बात कही नहीं, ये सरासर गलत बात है। पूरी वक्त की जमीन हुआ करती है, ऐसा कहा गया। सर कहा गया, लेकिन आप नक्शा पहले देख लीजिए, नया और पुराना दोनों, कहीं पे कोई नाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें पहले गड्ढा टाइप का था और इसको भरने में बहुत समय लगा है। दूसरी बात, एक बार खुद वही शमीम खां ने कहा कि कब्रिस्तान से भर लीजिए, लेकिन हमने कब्रिस्तान को भी भर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने जो अभी आप कब्रिस्तान में देख रहे हैं उत्तर साइड से जितनी मिट्टी है हम लोगों ने अपने पैसे से भर दिया, लेकिन कब्रिस्तान में वो दिन का काम है और पुण्य का काम है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा काम किया। और वहाँ भी जहाँ पर आज 5 अप्रैल को जो पंचायत हुई थी, वहाँ पर जो मिट्टी भरी हुई है वो सब हम लोगों ने अपने पैसे से बढ़ा दिया है। जबकि शमीम खां साहब बहुत दिनों से सुनते हैं मुतवल्ली हैं इस ज़मीन कब्रिस्तान के, लेकिन चंदा का पैसा क्या करते हैं तो वही पूछेंगे। हमारे मोहल्ला का कब्रिस्तान नहीं, इसीलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं, वो तो मोहल्ला वाले पूछेंगे उनसे। दूसरा, नाली की समस्या जो है, पानी आप जानते हैं कि पानी को रास्ता मिल जाता है तो लोग पानी घर में भी घुस जाया करता है, तो खाली जगह पर कहीं भी पानी नाला से आ जाए। और दूसरी बात, जो नाला बताया जा रहा है अभी, नाला कच्चा चीरा हुआ है अभी भी, वहाँ से पानी पूरब से पश्चिम की तरफ, रोड की तरफ जा रहा है, ना कि रोड से पूरब की तरफ आ रहा है। बरसात का पानी कभी कहीं घुस जाएगा, कहीं कहीं निकल जाता है, तो उसको लोग इशू बना रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके लिए हम लोग तैयार हैं कि लोगों की पानी की समस्या है, हमारा भी पानी निकलेगा वहाँ से, तो हम उसको नाला चीरने को तैयार है। अभी अपने पैसे से नाला चीरने, इसमें कोई दुमत नहीं। लेकिन इस बात को लेकर इन लोगों ने उद्दंड किया है, आज मेरे साथ धक्का मुक्की किया है, बहुत सारा। मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग
करा था उनकी बातों को, तो समीम खान ने ज़बरदस्ती मोबाइल मेरा छीन लिया, फिर ज़बरदस्ती हम लोग कैसे कैसे करके मोबाइल वापस लिया उनसे, ये सब बातें हुई। बताइए कि आप लोगों ने इस जमीन को कब कितना दिन पहले परचेज किया? ये तो करीब 2-3 साल का मामला है ये। 2-3 साल। जी जी हाँ, इससे पहले कभी कहीं कोई मामला नहीं है। बस वही वही कब्रिस्तान का डिमार्केशन 9 जनवरी 2021 के हुआ, और 5 अप्रैल को इन लोगों ने भ्रमित करके लोगों को हल्ला किया कि कब्रिस्तान है, वक्फ है, फन्ना है, ठिकाना है। तो 5 अप्रैल को कब्रिस्तान में ही बैठक हुई है। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? बस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, धमकी दे के रंगदारी उछलना चाहते हैं कि तुम मेरे मोहल्ले से जमीन नहीं ले सकते हो बिना पैसा हमको दिए हुए। आप लोग नाली यहाँ से नाला देने के लिए तैयार बिल्कुल अपने पैसे से नाला चीरने को हम तैयार हैं। हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट परवेज अहमद खान उर्फ पिंकू पठान। वहीं बताया जाता है कि हंगामे की सूचना पर स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराते हुए दोनों पक्षों से कहा गया कि वे लोग जमीन के कागजात के साथ कल थाने पर उपस्थित हों। कागजात देखने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर कब्रिस्तान परिसर के इस जमीनी विवाद पर निर्णय क्या आता है। वैसे आज के इस विवाद के पीछे का मूलतः कारण वार्ड 29 के जल जमाव को लेकर बताया जाता है। ये सच है कि वार्ड 29 के लिए जल जमाव की समस्या दशकों पुरानी है। खास तौर पर खान चौक और उसके आसपास में जल जमाव तो करीब करीब सालों भर ही बना रहता है। जल निकासी के मुद्दे को लेकर पूर्व वार्ड पार्षद सह पूर्व जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान की अगुवाई में वार्ड की पीड़ित जनता अनेकों बार गंदे पानी में पूरे दिन बैठकर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आज भी किया। लेकिन समस्या है कि जूं की तूं खड़ी है। बताया जाता है कि जल जमाव के कारण मोहल्लेवासी विभिन्न तरह की बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लेकिन नगर निगम है कि सब कुछ वर्षों से देख रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा। लोगों का आरोप है कि नगर निगम के अफसरों की भू माफियाओं संग मिली भगत के कारण ही पूरे शहर में जल जमाव की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। शहर के ज्यादातर छोटे छोटे तालाब और डबरा को भू माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से भरकर बेच दिया गया। नालों पर भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो ऐसे में भला जल निकासी कैसे संभव होगी। ये भी देखा जा सकता है कि वार्ड 29 में खान चौक स्थित सड़क पर लगे जल जमाव की नाले द्वारा निकासी न हो पाने के कारण नगर निगम द्वारा 2-2 पंपिंग सेट लगाकर सड़क और नाला दोनों से पानी निकालने का प्रयास जारी है। फिर भी समस्या खड़ी की खड़ी ही है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर लाखों रुपए की लागत से जिस नाले का निर्माण कराया गया वो नाला बेकार साबित हुआ। सर मामला ये है कि पिछले 15 सालों से जो वार्ड नंबर 29 के पानी निकलने का सबसे बड़ा स्रोत था उसको भर दिया गया। उसको भरने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ तो पानी चूँकि नीचा हो गया, 6 वार्ड का पानी आता है। वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 30, वार्ड नंबर 24 का जो उत्तर का भाग है उस सब का पानी इधर आता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर पंप तो लगा दिया गया, लेकिन जल निकासी प्रॉपर वे में होता नहीं है और यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इसका निकासी का स्रोत था उसको भर दिया गया, जो डबरा था उसको भर दिया गया और हम लोग एप्लीकेशन देते रह गए, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ। लास्ट में थक हार के जब क्या नाला चीरने आया था, वहाँ पर जिन लोगों ने भरा था उन लोगों ने उसको मारा पीटा, लोगों को वहाँ से लोगों को भगाया कि नाला नहीं चीरने देंगे। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर जल समाधि ले लिए कि जब तक नाले का चिराई नहीं होगा। जब वो डबरा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब डबरा को आप नहीं भर सकते हैं तो किस आधार पर डबरा को भर दिया गया, निकासी कैसे बंद कर दिया गया। वार्ड नंबर 29 ही नहीं 4 वार्ड का पानी 5 वार्ड का पानी जाता है, कैसे बंद हो गया। लोगों के घरों में पानी चला जाता है। ये हाल है कि आप देख लेंगे तो हर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, सबको स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, लोगों को डायरिया हो रहा है। थक हार के आज यहाँ गंदे पानी में बैठ गए हैं ताकि उनको निजात मिल सके, नाला चिरा जाए हम लोगों का, तभी यहाँ से उठने वाले हैं। ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि जो नाला था जिससे जल निकासी होता था वो भर कैसे दिया गया, किन लोगों ने भरा इसको? सर इनको देखिए वाद विवाद का है, ये सबसे पहले कब्रिस्तान का था। हम लोगों को जहाँ तक मालूम है लोग यही कह रहे थे, जो पूर्वज कहते हैं कि वक्फ की ज़मीन है,
कब्रिस्तान की ज़मीन है वो कंटिन्यू जो है वो अपना डबरा लगा रहता था। जो हिस्सा कब्रिस्तान का बचा हुआ था उसमें लोग जो मुर्दा होते थे उसमें मदफून करते थे। लेकिन एक बैग ये मालूम चला कि वो ज़मीन में पता नहीं कहाँ से हिस्सेदारी आ गई और वहाँ पर लोगों ने भरना शुरू किया, भू माफियाओं ने। अब तो भू माफिया जहाँ भी चाहते हैं भर लेते हैं, पता नहीं कहाँ से पेपर भी ले आते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब भू माफिया भर रहे तो उस वक्त में भी एप्लीकेशन दिया गया था। अगर नगर निगम प्रशासन सचेत होती तो ये नाला नहीं रुकता और जल जमाव की स्थिति नहीं होती। आज ये स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि किसी की जान चली जाएगी। मैं यहाँ पर जनता के समर्थन में यहाँ बैठा हुआ हूँ और जब तक जल निकासी का पूरा रास्ता, पूरा प्रावधान नहीं बनेगा, जब तक नाले की चिराई नहीं होगी, मैं यहाँ बैठा रहूँगा चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि आप इन मुद्दों को लेकर के पानी में बैठे हैं और आपने हड़ताल, भूख हड़ताल, पता नहीं और क्या क्या आपने संघर्ष किया है, लेकिन आज तक समस्या ऐसी है। क्या लगता है फिर से बैठने से समस्या का समाधान होगा या फिर यूं ही चलता रहेगा? सर हमेशा आश्वासन देते थे, उठ जाया करते थे, आश्वासन देते थे, उठ जाया करते थे। आज जब तक धरातल पे काम नहीं होगा नहीं उठेंगे, मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। ये मैं आपके माध्यम से, पीएनआई के माध्यम से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जान चली जाएगी, हम नहीं उठेंगे, लेकिन जब तक किसी भी हाल में नाले की चिराई नहीं होगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।